ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में कहा जाता है। वो किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। मेरी आंखों में आंसू देखकर ये मत समझना मौत से अपने बाप के मरने का बदला लूंगी। कि मैं मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी। इतनी रकम का क्या करोगी? तो क्या कहा? अरे अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी औकात की बात कर रही। मर्जी से ना दुनिया चलती है ना जिंदगी। आज हम बात करेंगे सुन मेरे दिल की। वो तो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सुन मेरे दिल के रिव्यूज़ की तरफ। तो अब आप देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब का इंतकाल हो जाता है, तो वो इंग्लैंड से वापस आ जाता है और बिलाल अब्बास उनके घर पर आकर कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे वो, क्योंकि वो मेरे पापा के साथ 30 साल से काम कर रहे थे। तो अगर कोई भी मदद की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके बेटे की तरह हूँ और आपके भाइयों की तरह हूँ। तो ये सुनकर उसका भाई कहता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहन को ये सब पसंद नहीं आएगा। तो वो ये सब कहकर चले जाते हैं। तो फिर बाद में सदाब बोलती है कि ये हमारे घर पर क्यों आए थे। तो उसकी माँ कहती है कि पुरसे के लिए आए थे, और इतना बड़ा आदमी आता है तो थोड़ी देर के लिए आ भी जाया करो। तो फिर दूसरे सीन में आपको दिखाया जाएगा कि सदफ जो है अपने बाबा का मोबाइल यूज़ करती है, उसे चार्ज करती है और देखती है कि किसकी कॉल आएगी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो स्टेट एजेंसी की कॉल आती है और कहते हैं कि आपके बाबा कहाँ हैं, आपके मकान की कीमत लग चुकी है। तो वो बोलती है मकान की कीमत, हमने तो मकान नहीं बेचना। तो वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने हमें मकान बेचने की बात की थी और कीमत लगवाई थी, तो इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो फिर वो कहती है कि हमारे बाबा का इंतकाल हो गया है। तो वो पूछता है कि कैसे हुआ, कब हुआ। तो वो कहती है किस डेट को आपको कॉल आई थी। तो वो कहते हैं 17 तारीख को कॉल आई थी, और 17 तारीख की डेट को उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। और दूसरे सीन में दिखाएंगे उसका भाई सदफ से कहता है कि बड़े लोगों से बना के रखो, 5-6 लाख करोड़ हमें उधार दे सकता है। तो उसकी बहन को वहाँ पे शक होता है कि बाबा को कुछ तो ऐसा मालूम था जो घर की कीमत लगवा रहे थे। और फिर वो अपने भाई से पूछती है आखिर तुम्हारी रिपोर्ट्स कहाँ हैं। आखिर उसको पता चल जाता है और वो कहता है कि बाबा को मत बताना। तो फिर सदफ फैसला करती है कि मैं मौत को जीतने नहीं दूंगी, मैं अपने बाबा का मौत से बदला लूँगी। वो अमार के पास जाती है और कहती है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी औकात कितनी है, मुझे पैसे चाहिए, मैं मौत को जीतने नहीं दूंगी। तो वो ये कहकर चली जाती है। तो अम्मार सोच में पड़ जाता है कि इसको इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सदफ जो है बिलाल अब्बास के पास जॉब करने के लिए राज़ी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम वहाँ जॉब नहीं कर सकती, तुम्हारे बाबा को ये सब पसंद नहीं था।